जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो और चाहे आपकी एज कितनी भी है, 1 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 60 साल है, आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से 10 मिनट में इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, फॉर्म में किस जगह पे किस डॉक्यूमेंट को कैसे लगाना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखना, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं एक 23 साल के लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव जरूर कर लीजिएगा। उसके लिए आपको अपने फोन में या फिर अपने डेस्कटॉप में गूगल ओपन करना है और डीके ध्रुव लिख करके सर्च कर देना है। गूगल में डीके ध्रुव सर्च करोगे, डीके ध्रुव का पहला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करके इसमें एंटर कर जाना। इस वेबसाइट की मदद से आप अपने सारे सरकारी काम को बड़े आसानी से कर सकते हो। आधार कार्ड से संबंधित, पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, किसी आयुष्मान कार्ड, सब कुछ। तो हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप नए पेज पे डाइवर्ट हो जाओगे। यहाँ पर जब आप डाइवर्ट हो जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है ब्लू बॉक्स में, अप्लाई ऑनलाइन और एफिडेविट अप्लाई ऑनलाइन। तो हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक आर्टिकल ओपन होगा, 18+ वालों का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई। तो स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है कि अप्लाई कैसे किया जाता है, अप्लाई करते वक्त किस उम्र के बच्चे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और तो इसीलिए आपको एक बार इसे ज़रूर से पढ़ लेना चाहिए ताकि अप्लाई करते वक्त आपको पता चल सके कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट को पहले से अपने पास रखना है। और फिर जब आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है अप्लाई बर्थ सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और जनरल पब्लिक पे क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले से इस पे साइन अप करके रखा है तो आप डायरेक्टली इसे लॉगिन कर सकते हो मोबाइल नंबर दे करके, या फिर अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हो तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। नॉर्मली इसमें आपको थोड़ा बहुत अपना इन्फॉर्मेशन बताना है, जैसे कि आपको अपना नेम बता देना है, अपना जेंडर बता देना है, डेट ऑफ बर्थ बता देना है, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, नेक्स्ट करोगे फिर आपका ईमेल आईडी मांगेगा, फिर नेक्स्ट करोगे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करके आप इस पे साइन अप कर सकते हो। मैंने पहले से साइन अप करके रखा है तो मैं डायरेक्टली इस पे लॉगिन करूंगा और अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करके कैप्चा कोड एंटर करूंगा और लॉगिन पे क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर फिल करेंगे। लॉगिन करते ही इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहां से आप अपने बर्थ और डेथ दोनों सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो। हमें अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है और मैं जिसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूं इस वीडियो में, उस बंदे का एज 23 साल है। सिंपली बर्थ पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। तो देख सकते हो आप, ये फॉर्म है। इस फॉर्म में दिए गए सारे डिटेल्स को आपको अच्छे से फिल करना है। बहुत से लोग इसी फॉर्म को फिल करने में गलती करते हैं तो उनका वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है या फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम आता है। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना अच्छे से कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। सबसे पहले बॉक्स में आपको अपना स्टेट बताना है, आप जिस भी स्टेट से हो। यहाँ पर लोडिंग लेगा, फिर आपका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी रहेगा, आज का डेट लिखा हुआ रहेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, मतलब कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर में कितना सारा ईयर दे रहा है, 2002, 2003, 2004। आपका जब भी जन्म हुआ हो आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे। इसका 2002 में जन्म हुआ है, 2002 जनवरी 1 तारीख। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया है कि प्लीज चेक यू हैव ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि आप एक बार इसे चेक कर लो नीचे आकर के कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। तो मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो मैं सिंपली वापस से इसे कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर वापस से उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पर टाइम बता देंगे किस टाइम पे उस बच्चे का जन्म हुआ है। यहाँ पर मैंने टाइम बता दिया। अब जेंडर बताएंगे, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, मेल है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है आपका आधार कार्ड बना करके रखा है आपने कि नहीं। तो भाई 23 साल का बंदा है तो उसका आधार कार्ड बना हुआ है, आधार पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उसका आधार नंबर डालेंगे, तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है चाइल्ड नॉट नेम्ड, यानी कि बच्चे का नाम अगर नहीं रखा हुआ है तो इस पर टिक मार्क लगाएंगे, क्योंकि टिक मार्क लगाते ही उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम पूछेगा। अगर 23 साल का बच्चा है तो उसका नाम तो होगा कुछ, तो आधार कार्ड पे जो भी उसका नाम है सिंपली यहाँ पर नाम लिखेंगे।
मैंने नाम लिखा। अब अगर मान लीजिए 3 लेटर का नाम है, मेरा तो ध्रुव कुमार नाम है, तो मैं केवल ध्रुव और लास्ट नेम में कुमार लिखूंगा। अगर ध्रुव कुमार यादव होता तो ध्रुव कुमार यहाँ पर यादव। और जैसे ही नाम लिखोगे नीचे में ऑटोमेटिक हिंदी नाम वो लिख करके आ जाएगा। देख सकते हो मैंने इंग्लिश में लिखा, नीचे में हिंदी में लिख करके आ गया। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पर उसी नाम को कन्फर्म करना है। नाम को वापस से हम कन्फर्म करेंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब मेरे फादर का डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिंपली अपने फादर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंग्लिश में नाम लिखा, ऑटोमेटिक वो सारा नाम हिंदी में आ गया। अब अपने फादर का मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी बताएंगे फादर का, यहाँ पर फादर का आधार कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो नंबर यहाँ दर्ज करेंगे 12 डिजिट का। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब मम्मी का नाम यहाँ पर देना है, तो जैसे ही मैंने नाम लिखा ऑटोमेटिक वो नाम हिंदी में आ गया। अब मम्मी का मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पर मम्मी का अपना ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पर आधार नंबर देंगे अपनी मम्मी का। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पर पूछ रहा है एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जब आपका जन्म हुआ तो उस समय आपके माता पिता का क्या एड्रेस था। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने माता पिता का एड्रेस बता देना है, जब आपका जन्म हुआ तो उस समय माता पिता का क्या एड्रेस था। तो सिंपली यहाँ से आप सारी चीज़ों को अच्छे से फिल कर लेना, विलेज में हुआ है कि टाउन में वो भी फिल कर लेंगे, पिन कोड देंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पर बिल्डिंग नेम, हाउस नेम, स्ट्रीट एड्रेस, पोस्ट ऑफिस क्या था, जैसे आप इन सभी को इंग्लिश में लिखोगे ऑटोमेटिक हिंदी में लिख करके आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि माता पिता का परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर जिस एड्रेस पे आपका जन्म हुआ है वहीं आपके माता पिता का परमानेंट एड्रेस है तो सिंपली इस पे टिक मार्क लगाएंगे। जैसे आप यस करोगे ऑटोमेटिक ऊपर में सारा डिटेल जो आपने दिया था वो डिटेल सारा नीचे में आ जाएगा। अगर एड्रेस चेंज हो गया है आपका तो नो पे करेंगे और फिर एक एक करके सारी डिटेल्स को वापस से भरेंगे इस तरीके से। तो आप अपना वापस से सारा एड्रेस भर लेना। अब नीचे आओगे प्लेस ऑफ बर्थ, अब आपको बताना है क्या आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, घर में हुआ है या फिर अदर में हुआ है। तो भाई घर में हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, जो भी है सेलेक्ट कर देना। अब यहाँ पर आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस बताना है। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस बता देना जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट बता देना, फिर सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है। जैसे आप इन सारे डिटेल्स को फिल कर लोगे यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल यूनिट का एक सेक्शन दिखता है जिसमें आपको एक नेम दे रहा है, एड्रेस दे रहा है। इस एड्रेस को आपको कहीं पे नोट डाउन करके ज़रूर से लिख लेना है, क्योंकि ये दोस्तों वही ऑफिस है जिस जगह पे आपका ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन के लिए जाने वाला है। तो अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगाता है या फिर वेरिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप इसी ऑफिस में जा करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछताछ कर सकते हो। ये आपके एरिया का नगर निगम हो सकता है, विलेज पंचायत हो सकता है, या फिर अगर आप सिटी में रहते हो तो ब्लॉक हो सकता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करते ही आपके सामने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस बॉक्स में टिक मार्क लगा करके अपने पेरेंट्स का जो एड्रेस है उसे कॉपी कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सारा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब आपको अपने फादर का इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि फादर का क्या धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सेलेक्ट कर देना। अब यहाँ पर अपने फादर का क्वालिफिकेशन बता देना। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी कि वो क्या काम करते हैं वो सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद मदर का आ गया, मदर का धर्म क्या है वो बता देना, मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब मदर क्या काम करती है। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे सेलेक्ट कर देना। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ पूछताछ किया जाएगा, जैसे कि एज ऑफ मदर वाइल मैरिड, यानी कि आपकी मम्मी का जब शादी हुआ था तो उस समय उनका क्या एज था वो बता देना। फिर उसके बाद एज ऑफ मदर एट अ टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि जिस बंदे का आप ये बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो उसके जन्म के समय उसके माता का क्या एज था, तो यहाँ पर उसे आप बता देना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी कि आपको मिला करके आपके मम्मी के कितने बेटे हैं, बेटा या फिर बेटी कितने हैं। जैसे कि आपको मिला करके 3 होंगे तो 3 लिखना, 4 होंगे तो 4 लिखना। यहाँ पर सिंपली मैंने सेलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट पे आएंगे, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टाइप ऑफ अटेंडर एट डिलीवरी, यानी कि आपका जन्म किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर, नर्स के द्वारा या फिर रिलेटिव्स के द्वारा, तो जो भी हो आपका आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना। अब मेथड ऑफ डिलीवरी में यहाँ पर आपको नॉर्मल सेलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वेट ऑफ बर्थ, यानी कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपका कितना वजन होगा, तो न्यू बॉर्न बेबी का 3 से 3.5 kg वजन होता है, तो आप अपना बता देना। फिर उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक, यानी कि जब आपका जन्म होने वाला था तो आपकी मम्मी का प्रेगनेंसी कितने मंथ का था, तो उस मंथ को वीक में कन्वर्ट करके यहाँ पर सिंपली लिख देना। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट होते हैं 3 डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
फिर उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सपोर्टिंग के लिए। फिर उसके बाद अदर में आपको एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि एक एफिडेविट होता है, क्योंकि आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अभी तक नहीं अप्लाई किया है और आपका एज ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है। जो एफिडेविट को आप ऑनलाइन भी बना सकते हो। ऑनलाइन आप किसी भी स्टेट के हो, ऑनलाइन आसानी से बन जाता है। या फिर अगर आप ऑनलाइन नहीं बनाना चाहते हो तो आप ब्लॉक में जाकर के पता कर सकते हो कि कैसे बनता है। या फिर अगर आप गाँव क्षेत्र में रहते हो तो वहाँ का जो तहसीलदार है उसके द्वारा भी ये सर्टिफिकेट बनता है, तो आप उसे ज़रूर से बनवा लेना। अगर आपको ऑनलाइन बनाना सीखना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, 5 मिनट में आपका एफिडेविट बन जाता है। तो अब एक एक करके अब हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ एड्रेस प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट देना है, तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो सिंपली उस पर टिक मार्क लगाएंगे। मेरे पास आधार कार्ड है, आधार को टिक मार्क लगाएंगे। अपलोड पे क्लिक करके अपने आधार कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो मेरा आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैं पैन कार्ड अपना देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर दूंगा। मेरा पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर अब आपको अपना एफिडेविट का उस फोटो को अपलोड करना होगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, अपने एफिडेविट को अपलोड कर देंगे। मैंने अपने तीनों ही डॉक्यूमेंट्स के फोटो को अच्छे से अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको रिव्यू का एक सेक्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि आपने कोई भी डिटेल्स को गलत तो कहीं नहीं फिल किया है। मैंने सब कुछ सही फिल किया है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेकेंडरी वाले का भी वापस से रिव्यू आ रहा है, इससे भी वापस से आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है। तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमें एक सेक्शन मिलता है सर्टिफिकेट ऑप्शन, यानी कि इस पर क्लिक करोगे, हिंदी, इंग्लिश या फिर बोथ। अगर आपको अपना सर्टिफिकेट हिंदी में चाहिए तो हिंदी पे क्लिक करना, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक करना, इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए तो बोथ पे क्लिक करना। मुझे दोनों में चाहिए, बोथ पे क्लिक करेंगे। इस बॉक्स में टिक मार्क लगाएंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट करते हैं हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पेमेंट वाले मेथड पे। आपको 10 रुपये का छोटा सा पेमेंट करना है, जिसे कि आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, कहीं से भी अपना पेमेंट जैसे आप करोगे आपके पास पावती स्लिप मिल जाएगा इस तरीके का। इस स्लिप में आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका सारा डिटेल्स रहेगा। इसे आप कहीं डाउनलोड कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये रिसिप्ट प्रूफ है कि आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर भी मिलता है, जिस रेफरेंस नंबर को आप कहीं पे ज़रूर लिख लेना, जिससे कि आप ट्रैक कर सकोगे कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है किस प्रोसेस तक पहुँचा है, जिसे कि आप यहीं से डाउनलोड भी कर लोगे। डाउनलोड कैसे करना है, आप सिंपली होम पेज पे आओगे। इसका होम पेज पे यहाँ पर होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलता है शोइंग बर्थ इवेंट। यहाँ पर आपका पूरा स्टेटस शो करेगा, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर क्या है, फिर टाइप ऑफ इवेंट, आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, वो लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस दिखाएगा कि वो अभी किस प्रोसेस तक पहुँचा है। जैसे ही आपका अप्रूवल हो जाता है ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट को डिजिटली तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन खुद से घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी एज कितनी भी हो चुकी हो। और 10 से 15 दिनों के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाता है, या फिर आपने जो ईमेल दिया होगा उस ईमेल के माध्यम से भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा।